आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसीलिए आज हम जानेंगे कि कैसे योगा से आप अपना ब्रेन पावर बढ़ा सकते हैं। आज हम करेंगे ब्रेन योगा। हाँ, आपका राशिफल भी देखेंगे आज और आपके लिए हैं कुछ खास टिप्स भी। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपके होलिस्टिक हीलर एंड योर योगा कोच फॉर टुडे। वेलकम टू खुशकिस्मत। खुशकिस्मत में आज योग दिवस पर सीखें ब्रेन योग, कर लो दिमाग तेज। आप अपने मिडिल फिंगर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है 10 टाइम और ब्रीदिंग करना है। जानिए कैसा है आज आपका राशिफल। 5 बजे के बाद आपके काम और पूरे होंगे, पैसे भी आएंगे आज आपके पास और आप खुश भी होंगे आज। और जिनका है जन्मदिन, जानिए कैसा रहेगा उनका नया साल। जरूर कोई जेमस्टोन्स पहने या कोई उपाय करें जिससे आपका पूरा साल हो अच्छा। अब देखते हैं आज आपका राशिफल, ताकि आपका दिन हो एकदम मस्त। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आप सुबह जब उठेंगे तभी आप एकदम चालाकी के मूड में होंगे। आपने प्लान कर रखा होगा कि मैं ऐसा करूंगा, ये होगा, ऐसा करेंगे, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। लेकिन हो सकता है कि वो उल्टा हो, क्योंकि आप जितना स्मार्ट बन के अपने आप को प्रूव करने जाएंगे, आप उतना ज़्यादा बोल देंगे और उसके वजह से हो सकती है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी। मेन जो आपका मुद्दा है उसको ना भूलें। और दोपहर के टाइम हो सकता है आपको कोई बैड न्यूज़ मिलेगी या आपको एकदम से झटका आएगा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। सो समथिंग दैट विल शेक यू अप। आपका एकदम संतुलन डिस्टर्ब हो सकता है आज के दिन। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे और आप अपने आप को भी संभाल लेंगे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आप जब सुबह को उठेंगे तभी आपको कुछ ऐसा होगा कि शायद कल किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया या कल कुछ हुआ था वो गलत था, और आपको ऐसा धीरे धीरे उसके बारे में कुछ आइडिया आएगी या आप सोचेंगे कि इस पर्सन को मैं जिससे मिला था इसको मैं ट्रस्ट ना करूं। आपकी सोच सही है। आज आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, स्पेशली जिनको आप कल मिले हैं, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा है, आपको इंट्यूशन हो रही है कि ये सही नहीं थे, ये कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो पैसा मत दीजिएगा, कहीं पेपर पे आज साइनिंग बिल्कुल मत करिएगा। आफ्टरनून में दोपहर को 1 और 5 के बीच में आपके काम सारे हो जाएंगे, इसलिए दैट इज वेरी गुड न्यूज़। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आप जब सुबह उठेंगे आप एकदम सीरियस मूड में रहेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, आज ये मुझे कंप्लीट करना ही है। फैंटास्टिक। 1 बजे के पहले आप जितना काम हो सके पूरा करें, क्योंकि उसके बाद में आप में एनर्जी नहीं रहेगी और हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप या अनबन के वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होगा। तो सुबह के टाइम पे अपना मेन इंपॉर्टेंट काम पूरा कर लें। उसके बाद अगर आप में एनर्जी नहीं है तो एनर्जी ऊपर लाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ खाएं जिससे आपकी एनर्जी अच्छी रहे, या आप नींबू पानी पी लीजिए, क्योंकि वो आपके बॉडी में बैलेंस लाएगा। और जितना हो सके उतना पानी पीजिए ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि टैरो बता रहे हैं कि शाम को आप डिहाइड्रेट फील करेंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप चिड़चिड़े क्यों हैं। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप सुबह को बहुत बिजी रहेंगे। आप जब से उठे हैं कुछ ना कुछ चालू ही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं करेंगे और फिर 1 बजे के बाद आप डिससैटिस्फाइड फील करेंगे। इसीलिए जैसे ही आप उठते हैं पहले आप अपना इम्पॉर्टेंट कामों का टू डू लिस्ट बना लें और वो पूरा करें 1 बजे के पहले। उसके बाद 1 और 5 के बीच में आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे या आप डिससैटिस्फाइड लोगों को मनाने में टाइम बहुत ज़ाया करेंगे। जो चीज़ ऑलरेडी आपने समझा दी है वो वापस प्रोजेक्ट समझाना, एक तो एनर्जी एंड टाइम वेस्ट दोनों लगेगा आपको। 5 बजे के बाद आपके काम और पूरे होंगे, पैसे भी आएंगे आज आपके पास और आप खुश भी होंगे आज। अब बारी
बारी है सिंह राशि यानी लियो। हो सकता है कि आपको कोई डिस्टर्बिंग न्यूज आए आज सुबह सुबह, और दोपहर के टाइम पे हो सकता है कि आपको टेंशन हो कि कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो सुबह को जो अपसेट्स हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके लिए, और शायद अननेसेसरी है। इसीलिए आज सुबह को 1 बजे के पहले आप ध्यान रखिए, रोड क्रॉस कर रहे हैं या गाड़ी तेज से चला रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और अगर आपके घर पर आपको लगता है किसी को ठीक नहीं है और वो टाल रहे हैं आप, तो टालिए मत, आज सुबह सुबह ही डॉक्टर के पास चले जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम्स बाद में ना आए। अब आ रही है कन्या राशि यानी वर्गो। सुबह को आप जब उठेंगे तभी आपको पता है कि कुछ पेमेंट्स करने हैं और हो सकता है आपको उसकी वजह से स्ट्रेस भी हो, लेकिन जो पेमेंट्स करने हैं वो तो करने ही हैं, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि दोपहर और शाम को आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आज आप जो चाह रहे हैं वो काम पूरा होगा, आप जो भी टारगेट रखेंगे वो पूरा कर पाएंगे। तो आज आपके पास आएंगे पैसे, क्लैरिटी, हेल्प, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आप बहुत चिंता कर रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं है, अभी तंगी लग रही है, काम कैसे बढ़ाएं। ग्रेट, काम कैसे बढ़ाएं इस पर फोकस करें। कोई भी अगर आपको वरी है तो आपका अंदर का वॉरियर है वो एकदम सैड हो जाएगा, तो अपने वॉरियर को दबाओ मत, उसे जागरूक रखिए कि नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। और ये कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स, दोपहर को 1 बजे के बाद आपके सारे काम भी हो जाएंगे और शाम को आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, शायद आप सोशलाइज भी करेंगे। अब बारी है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, आज आप सुबह उठेंगे ना, लेजी बोन होगा आप में, बिल्कुल आपको सुस्ती होगी और आप सोचेंगे आज कुछ काम नहीं है, कोई नहीं, कुछ करना है। लेकिन आपका दोपहर का टाइम बहुत अच्छा है, तो 1 और 5 के बीच में आप काम पूरा करें। और सुबह के टाइम पे अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा। एक तो आज आप ब्रेन योगा प्रैक्टिस करिए, आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा आप फ्री हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा है क्लटर क्लियर करें, क्योंकि शाम को हो सकता है, मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको चैलेंजिंग फील हो, आपको लगेगा कि बहुत कम्पिटिटिवनेस है। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आप बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, सुबह के टाइम पे आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस सही होंगे और आपको मिलेंगे लोग भी ऐसे जो आपको अच्छी राय देंगे, एडवाइस देंगे, जिसकी वजह से आपको होगा फायदा। और दोपहर को आप जो एनर्जी से आगे बढ़ेंगे उससे आपके काम भी हो जाएंगे और आप बहुत क्रिएटिव स्पिरिट में हैं आज, तो अपना काम भी अच्छे से होगा, आप रोमांस भी अच्छा कर सकते हैं, घर का माहौल भी अच्छा है। ग्रेट डे। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सुबह जब आप उठेंगे तभी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ लोगों को लेकर, मे बी हो सकता है आपने कोई गॉसिप में इंडल्ज किया है और आपको अभी भी उस पर्सन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उससे आपका दिन खराब होगा सबसे पहले। दूसरी बात, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, जिस पर आपको गुस्सा है उसे पता भी नहीं है, वो अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। तो इस माइंडसेट से आज ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि आपका 1 to 5 का टाइम इम्पॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन, आपका काम, आप जो भी चाह रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग, ये सारा होगा उस टाइम पे और होगा अच्छा। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपका दिल किसी ने दुखाया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके रेपुटेशन को हो सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इमोशनल होके कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए एक उपाय है, आप बोलने में कभी कभी झिझकते हैं, जिस पर्सन के साथ आपको पता है अभी रिसेंटली अनबन हुई है, उनके साथ बात करिए, उन्हें समझाइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू और इस बात को खत्म कर दीजिए। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आपके कार्ड्स आए हैं सुस्ती वाले और शक वाले, यानी आपको किसी पर शक है
या आप में एनर्जी नहीं है। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप अपने आँख, दांत या अपने लंग्स को चेक कराएं। और शाम को आपका टाइम अच्छा है तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करिए। एक छोटा सा छेद होता है, उसे अगर सी लिया तो ठीक है, नहीं तो वो पूरी चीज फट जाती है। तो ध्यान रखिए अपना और ख्याल रखिएगा। आपका अगर आज बर्थडे है तो आपके लिए हैं खास टैरो कार्ड्स जो कह रहे हैं कि आपकी अभी तक की जो स्ट्रगल है वो काफी टफ रही है आप पर। अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी ठीक से कराते हैं और आप कुछ उपाय या रेमेडीज यूज करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है ये साल आपका अगले बर्थडे तक 22 तक आपको थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा है। तो या आप डिप्रेशन में हैं तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है आपके बहुत हाथों से खर्चे हो रहे हैं या कुछ पैसे ब्लॉक हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक चीज अच्छी है कि आपका जो रूटीन चल रहा है, आपकी जो जॉब है, वो सारा ठीक चलेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, आ रही है आपके लिए एक खास टिप। अक्सर हम पास्ट यानी भूतकाल में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, या हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन योग से हम एट द मोमेंट प्रेजेंट में, वर्तमान स्थिति में आते हैं। हमारा माइंड और बॉडी कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे आज योगा, और ब्रेन योगा खास करके, ताकि हमारे ब्रेन को कुछ एक्सरसाइजेस मिले। अगर हमें ट्रूली हमारे ब्रेन को शार्प करना है तो हमें प्रैक्टिस करने हैं आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और ब्रेन योगा। और ये सब सिर्फ आपको 15 मिनट्स करना है हर रोज, ओनली 15 मिनट्स, और आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है और आपकी मेमोरी भी फैंटास्टिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 ब्रेन एक्सरसाइज की। ये एक थंब और अपने लेफ्ट हैंड की ये पॉइंटर फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करना है और इसको यहां पर ज्वाइन करना है, और इसे सिर्फ मूवमेंट करनी है। मूवमेंट के वक्त आपको इनहेलेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और जितना फास्ट आप करेंगे उतना फास्ट और तेजी से आपको ब्रीदिंग भी करनी है। तो आप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उन्हें खास करके बोलिए कि ये ऐसे इनहेल एक्सेल करते करते फास्ट फास्ट हाथ ऊपर तक ले जाएं, जब तक वो लेकर जा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वो वापस यहाँ आ सकते हैं। हमेशा सिर्फ अपने नेवल तक ही रहना है आपके हाथ को, इट शुड नॉट गो बिलो दैट। और आपकी ब्रेन वायरिंग जब एक्टिवेट होती है ना, तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छी होती है, आपके ब्लड प्रेशर, आपका स्ट्रेस भी निकल जाता है, ब्लड प्रेशर ऑल्सो नॉर्मलाइजेस। आपकी ब्रीदिंग जब अप एंड डाउन होती है तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप इसी तरह से या तालासन में खड़े रहेंगे या आप बैलेंस करके इस तरह से खड़े रहें, जिसमें आप अपने हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ही आप अपने हाथों को, इस फिंगर टिप्स को आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, आपको तो अब तक पता ही है कि हर एक फिंगर टिप में 3000 प्लस ऐसे रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी पॉइंट्स हैं कि वो पूरे बॉडी को समझ पाते हैं। तो ये फिंगर पॉइंट्स को आप एक्टिवेट करेंगे इस तरह से, और फिर आप शुरुआत करेंगे थंब से। पहले आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेकिन आप हाथ इसी तरह से रखेंगे यहाँ पर आपके हार्ट चक्र के पास। फिर आप अपने मिडिल फिंगर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है 10 टाइम, और ब्रीदिंग करना है, इनहेल एंड एक्सेल। तो आपका फोकस रहेगा आपके ब्रीदिंग पर। आप जब ब्रीदिंग कर रहे हैं और गिन भी रहे हैं, आपका माइंड बहुत शार्प होता है। बच्चों को ये करने में बहुत मजा आता है। बेसिक कोई आसना करना पड़ता है तो दे फील लिटिल बिट बोर्ड, बट ये करने से वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं और थोड़े से उनके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस भी होते हैं। और बड़े भी प्रैक्टिस करें, इससे आपका ब्रेन भी शार्प होगा और आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। ब्रेन योगा में आप सबसे पहले 2 आसन करेंगे। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उन्हें तालासन पे खड़े रह के अपने हाथ पूरा स्ट्रेच करा के उन्हें एनकरेज करिए कि और हाइट ऐसे बढ़ाएं, मतलब उनको बोलो ट्राई टू टच द सीलिंग। और जैसे वो वैसा करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है, क्योंकि ज्यादा समय आजकल बच्चे घर पर हैं तो बैठते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। फिर तीसरी चीज जो आप करेंगे वो है त्राटक।
जिसमें आप उनको एक पॉइंट दे देंगे वॉल पे जहाँ पे उन्हें फोकस करना है, या एक कैंडल लाइट की फ्लेम को आप उन्हें कहिए कि उसी को फोकस करना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद उनके आंखों में शायद पानी भी आएगा। डिस्टेंस में रखिएगा, कम से कम 6 फुट का अंतर रखिए। अगर जगह नहीं है तो 4 फुट, लेकिन उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं तो आंखों पर स्ट्रेन आएगा। और ये भी करना है सिर्फ 2-2 मिनट, क्योंकि इससे अगर माइग्रेन है, हेडेक है, फॉरगेटफुलनेस है, लेजीनेस है, ये इससे दूर हो जाएगी। और इनकी जो ब्रेन में इनको जो एक कंफ्यूजन होता है, या हम ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, वो भी इससे दूर होगा। तो त्राटक की जो क्रिया है ये भी आपको इन 15 मिनट्स में 2 या 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो ब्रेन योगा में सबसे पहले आप 2 आसन करेंगे, एक क्रिया प्रैक्टिस करेंगे, और 4th आप करेंगे प्राणायाम। तो आप अनुलोम विलोम करेंगे या भ्रामरी। आप ये दोनों प्राणायाम में से एक कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 15 मिनट्स प्रैक्टिस करना है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो सबसे पहले आप लेंगे विष्णु मुद्रा, जिसमें आप पहली 2 उंगलियां हैं उन्हें फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से आप अनुलोम विलोम करेंगे। वैसे सबको पता ही है, लेकिन मैं आपको जस्ट याद दिलाने के लिए अभी बता देती हूँ कि एक उंगली आप इस तरह से रखेंगे नाक पर, और ये बंद करने के लिए, या यहाँ से आप श्वास लेंगे। तो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग आपको करना है अनुलोम विलोम में। और भ्रामरी में आपको पता है कि आपको अंदर से आवाज निकालनी है, और आपको अपने कान, जो कार्टिलेज है कान के, उससे बंद करना है। कान के अंदर उंगली ना डालें, बच्चों को भी समझाइएगा, और बहुत प्रेशर मत डालिए, क्योंकि कान हमारे बॉडी का बैलेंस है, ठीक है। तो आप अपने जो कार्टिलेज है उसके ऊपर उंगली रख के फिर आप भ्रमरी करेंगे। तो जब आप ये दोनों में से कोई भी एक प्राणायाम यूज करते हैं, तो आपकी जो वेगस नर्व है, जो कान से नीचे तक यहाँ जुड़ी हुई है अपर बॉडी में, वो वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेशन से आपके हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके न्यूरॉन्स भी फायर अप हो जाते हैं। तो ऑलरेडी आप 3 प्रोसेसेस कर चुके हैं, जिससे आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ेगी, आपके अंदर भी एनर्जी बढ़ेगी। इस 15 मिनट के जो प्रैक्टिस है उसमें एक लास्ट पार्ट है जो आपको 2 मिनट के लिए करना है, और वो है मेडिटेशन। योग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने बॉडी को शांत करते हैं, वापस बैलेंस पे लाते हैं, और अपना माइंड भी जो है वो बॉडी के साथ है। और धीरे धीरे जैसे ही रिलैक्स होते हैं आप, तो आपका बॉडी एक जोन में चले जाता है, और ये जोन डिस्ट्रेस जोन है। इस जोन में क्रिएटिविटी आती है, आपकी ब्रेन को रेस्ट मिलता है, इसीलिए मेडिटेशन खास इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं आप, इसी तरह से योगा इंटरनेशनल डे पे आप लेंगे एक संकल्प और रेजोल्यूशन कि कितना भी असंभव हो, आप एक डिसीजन लेंगे, कोई भी एक डिसीजन, ताकि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है या तकलीफ है वो दूर हो सके। तो आज आप डिसीजन लेंगे खुद के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, वॉट एवर। लेकिन आज आप लेंगे एक डिसीजन, कितना भी असंभव लगे ना, आज आप कोशिश करेंगे। और ऐसे ही सोच के आप कोई भी एक रेजोल्यूशन जरूर लिखिएगा, आज लिख के रखें, ताकि आप उससे एकदम निर्णय करके आप डिसीजन लें, और ये निर्णय आप रखें, और लिख कर आप जब रखते हैं तो वो सच भी होता है, और आप उसे देख देख के ट्राई करते हैं कि प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत में। नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।